हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत और रूस की परमाणु डील देख लगी नेटो देशों के पिछवाड़े में आग, दे दी परमाणु डील? धमकी। तो भाई कोई परमाणु डील हुई है, मतलब भारत की और मतलब रूस की, जिसको देख नेटो देश भड़क गए हैं। नेटो आपको पता है 36-37 देशों का संगठन है, बहुत पावरफुल वो, और उन्होंने धमकी लगा दी है। क्या हुआ है सारा सीन जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तभी भाई पता लगेगा। एकदम से भाई खबर निकल के आ रही है और ऊपर से मोदी जी गए हुए भी उधर झपियां डाल रहे हैं भाई। इधर से धमकी उधर से झपियां अमेरिका में डाल रहे हैं मोदी जी को। तो भाई बड़ी यार जियो पॉलिटिक्स नेक्स्ट लेवल चली गई। तो इन्फोटेक का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देखिए, अब भारत पे सीधे तौर पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते, इसीलिए भारत की जमकर आलोचना की जा रही है। इवन भारत के डील्स भी इन देशों के आंखों में अब चुभने से लगी है। यही कारण है कि आज भारत को लेकर इतनी निंदनीय स्टेटमेंट नाटो की ओर से जारी हुई। इसके बावजूद कि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर है, फिर भी नाटो प्रेस सेक्रेटरी ने अपना जहर उगल ही दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार नाटो वालों ने किस बात को लेकर भारत की आलोचना की। तो देखिए, आप स्क्रीन पर जो ये आर्टिकल देख रहे हैं, इसे भारतवर्ष ने जारी किया है और इस आर्टिकल के मुताबिक भारत और रूस के बीच जो एक न्यूक्लियर डील साइन हुई है वो इस समय चर्चा का विषय बन चुकी है, खासकर नाटो के लिए, क्योंकि इस डील में भारत करीब 10,500 करोड़ रुपए रूस को पे करने वाला है। अब इतने सारे पैसे भारत रूस को क्यों देने जा रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। तो रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में भारत रूस के बीच एक न्यूक्लियर फ्यूल डील हुई है, जिसके अंतर्गत रूस भारत को परमाणु पावर प्लांट के लिए जरूरी ईंधन और अन्य उपकरणों की सप्लाई करेगा। ये परमाणु पावर प्लांट तमिलनाडु के कुडनकुलम शहर में बसाया जा रहा है। इसकी कुल 6 यूनिट इस शहर में स्थापित करने की योजना है, जो हर साल तकरीबन 6,000 मेगावाट की शुद्ध बिजली भारत को जनरेट करके देगा। अब मैंने शुद्ध बिजली इसलिए कहा क्योंकि कोयले के मुकाबले न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम से जनरेट होने वाली बिजली से प्रदूषण कम होता है, क्योंकि कोयले से बिजली बनाने के लिए उसे जलाना पड़ता है, जिससे कि उसके धुएं से वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन भी बहुत ही मात्रा में बढ़ रहा है। जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है, फिर टरबाइन को घुमाकर उसी भाप से बिजली पैदा होती है, यानी इससे किसी भी तरह की घातक गैसेस हवा में नहीं छोड़ी जाती। इसलिए भारत अब ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम की खरीद कर रहा है। तो उसी प्लांट से संबंधित अब जरूरी सामान खरीदने के लिए भारत रूस के साथ ये डील कर रहा है। लेकिन यही 10,500 करोड़ रुपयों की डील अब नाटो वालों को चुभ रही है, क्योंकि भारत इतने सारे पैसों से रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीदने जा रहा है, लेकिन यूरोप से नहीं। और यही बात नाटो वालों से देखी नहीं जा रही। इसलिए तो नाटो प्रेस सेक्रेटरी जेम्स हॉल ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि भारत अपनी छूट का गलत इस्तेमाल करना बंद करे। क्यों भारत की सरकार प्रतिबंधित रूस के साथ बिलियन डॉलर्स की डील कर रही है, जबकि आपके यही पैसे रूस यूक्रेन युद्ध में झोंकेगा और मासूम लोगों की जानें लेगा। इससे अच्छा ये रहेगा कि भारत रूस के बजाय यूरोप से डील करे, यूरोप से सामग्री खरीदे, फिर आपको ना कोई बोलेगा ना ही आपको कोई टोकेगा। पर अगर भारत ऐसी ही बदतमीजी करता रहा तो हमें भी भारत पर एक्शन लेने पे विचार करना ही होगा, क्योंकि भारत को देख अब अन्य देश भी रूस से खरीद करने लगे हैं। अब देखिए, इस पर भारत ने कोई खास टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन भारत सरकार की पॉलिसी रही है कि जहां टिकाऊ और सस्ता ईंधन हमें मिलेगा वहां भारत डील जरूर करेगा। भारत किसी के अधीन नहीं जो कुछ खरीदने से पहले किसी पश्चिमी देश की परमिशन ले। दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सारी डील्स कर रहा है, ना कि किसी के खिलाफ गुस्सा निकालने के लिए। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ये तो भाई सीधे बच्चे आपस में लड़ते हैं भाई तूने वहां से क्यों चीज ले ली, हमारी दुकान से क्यों नहीं ली, तू कैसा दोस्त है मेरा, ऐसे मेरे साथ नहीं कर। मैं पता है क्या, कभी कभी सच में मेरा दिल करता है कि 2 हाथों से सल्यूट करूं इंडिया को। सही बात है, कैसे इनको हैंडल करते हैं। जिस हिसाब से इंडिया के खिलाफ कैंपेन चली हुई है, उनका मुकाबला करते हुए
दूसरे देशों की आंखों में आंखें डालते हुए जो इंडिया कैसे डट अपने के डील्स मुकाबला कर रहा है कर और रहा है। डट के मुकाबला कर रहा है, सच में दोनों हाथों से अभी सैल्यूट कोई और है। देश होता यहाँ पे झुका होता। कहता भाड़ में जाओ भाई, हम नहीं पाकिस्तान करते। हुआ, मैं हाँ। कहता हूँ इतनी पंगे इतने प्रेशर बनते ना किसी भी देश पे, मैं कहता हूँ उनके सामने झुक के बैठा होता। पाकिस्तान होता सिर्फ अमेरिका बोलता हूँ नहीं, कहता ओके। ओके सर, कोई मसला नहीं, हम नहीं लेते, आप बोलिए। हो रहा भाई। नेटो को अभी जवाब देना बाकी है। हाँ, इंडिया अभी का जवाब जवाब भी भी आएगा। आएगा। अभी मोदी जी थोड़ा वहाँ पे वायद आ जाए इंडिया वहाँ की से। मैंने पॉलिसी हाँ। चेक की है, दूसरों के घर में जाकर धोकर आ जाता है इंडिया। हाँ, क्या पता उधर तो होता है भाई, भारत को कुछ ऐसे नहीं शंकर पता। सर की ये बात मुझे अच्छी लगती है, जहाँ जाता है उधर फिर उनको सुना कर आ भाई जाता ये भी है, है और स्पेशली ये- उनकी मीडिया को धोकर आ जाता नहीं, है। बात कैसी है भाई, मतलब उनसे क्यों लिया, हमसे ले लेते, कोई बात ही ना करता, ये क्या बात हुई। भाई आप ठीक है, आपसे ले लेंगे, कोई मसला नहीं यार, इसमें तो कोई उसी आगे- रेट उसी उससे रेट थोड़ा में दे दो, सस्ता उससे नहीं, थोड़ा सस्ता दे उससे दो। थोड़ा सस्ता आप रशिया दे से दो, सस्ता दे दो, भारत आपसे आपसे ले लेगा, आपसे क्योंकि ले भारत लेंगे, ने नो। अपना पैसा ज्यादा कोई थोड़ी टेंशन लगाना ही नहीं है किसी हाँ, किस्म की भाई। भारत ने अपने ज्यादा हाँ। पैसा थोड़ी कोई लगाना टेंशन ही नहीं है हाँ। भाई, आप सस्ता कोई दो, उससे आपस- आपसे ले 2-3% लेगा। सस्ता दे हाँ, दो, 5% बिल्कुल, सस्ता दे दो, बिल्कुल, बिल्कुल। भारत आपसे ले लेगा, कोई आपसे ले मतलब लेगा। तकलीफ नहीं है भारत को। भाई हाँ। मैं कहता हूँ 1000 करोड़ और सस्ता आप कर लो, हाँ। इंडिया आपसे डील कर आपसे लेगा। ले लेगा, कोई मसला नहीं। नो इशू, और इंडिया को भारत तो जहाँ यार- पैसा अपने भाई देश वैसे- की और हाँ। वो क्या कहते हैं, लेकिन सबसे एक पहले बात हित है, है। भारत अब ये एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बहुत भाई। ज्यादा, और मतलब- आने वाला दौर भी और इसी का है। मजे की बात, हाँ। पोल्यूशन फ्री एनर्जी सेक्टर, हाँ। मतलब ऐसा वो मतलब चीजों में इंडिया ने कर रहा है। कहा था ना 2070 तक मैं Zero जीरो carbon कार्बन का emission, हाँ। वो उसके ऊपर काम कर रहा है। और भाई वही चीज हाँ। है कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी पे भारत इस टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, और ये भारत की जरूरत भी है, 6000 मेगावाट बिजली यहाँ से बनेगी एक साल में, वो भी साफ सुथरी साफ बिजली। सुथरी। हमारी टोटल भाई जरूरत कितनी है, 20,000 मेगावाट की ना। हमारी जरूरत है टोटल 55,000 मेगावाट की, हाँ। हम बना रहे हैं 35,000 मेगावाट और इंडिया में लाखों मेगावाट बिजली बनती है, और 7 पड़ोसी देशों को भी वो देता पड़ोसी है। देशों को भी दी ये जाती देखो है। आप इंडिया में बांग्लादेश 1 मिनट पैसे के नहीं लिए दे- तभी तो बिजली नहीं वही जाती। ना, इंडिया में कोई बिजली नहीं प्रॉब्लम जाती, आए, हाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियंस को जानबूझ के उधर लोड शेडिंग हुई हो, कोई प्रॉब्लम आया, कोई भूकंप, कोई तूफान, थोड़ी देर के लिए जाती है, फिर वो भी आ हाँ जाती हाँ, है। वो आ जाती है। ये तो सिस्टम ये होता है। फायदा है, बहुत बड़ा इंडिया फायदा का है। विलेज हो, मैंने इधर पाकिस्तान के विलेज देखे हैं, 1 घंटे बाद घंटा लोड शेडिंग और होती भाई है, इधर भी आजकल बड़ी हो रही है, और फिर से इधर अभी भी हो गर्मी रही फिर है हो गई है। सिटीज में। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उधर विलेज में भी कोई लोड शेडिंग नहीं करता। और भाई विलेजेस में इंडिया में होती नहीं है, उधर भाई फैक्ट्रीज काम अपना क्यों कर रही है, टाइम यही पे है, और order दे सस्ती रही हैं। बिजली मिल रही है, सस्ती बिजली उनको सस्ती मिल रही है। बिजली मिल रही अभी है। भारत और भी तभी तो तरक्की कोशिश कर कर रहा है, रहा है। इंडस्ट्री क्यों बूम कर रही है कि गैस सस्ती मिल रही है, सस्ती बिजली हर मिल रही है, चीज़ तो वो सस्ती आगे मिल जा रही रहे है। हैं। तो आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय दें आप लोग कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले के ऊपर, अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार